हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। इसी एक छोटे से नोट के साथ चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस। क्योंकि हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, थ्योरी के साथ क्वेश्चन तो बनते हैं। सो क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस वेरी एसेंशियल है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आपकी फिजिक्स अधूरी है। चलो फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस। चलो लेट्स बिगिन। वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। और उसके बाद तो हम करने ही जाएंगे। ये आपके एक वर्कशीट अपलोड की है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस वर्कशीट में जाके आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके, दुनिया भर के क्वेश्चन है। सो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू सोल्व। Now this question states that a body is moving in a straight line. So a body is moving means moving in a straight line. Velocity time graph is given. Velocity time graph is given. Nice. The displacement and distance traveled in 8 seconds are respectively. So displacement, देखो velocity time graph है and we need to find displacement. So displacement, in displacement we will have both positive plus नेगेटिव, बोथ द डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये अपर वाला जो पार्ट, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है। सो एरिया अंडर दिस कर्व इज योर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो वी विल फर्स्ट फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, that is given by first area of this part we will get, it is a rectangle. So length into breadth, length आपकी 4, breadth sorry length आपकी 2, breadth है 4. So you will have 4 cross 2. Then ये वाला पार्ट आ जाते हैं। In this part you have velocity negative, क्योंकि ये नेगेटिव होगी। So माइनस प्लस -2 इंटू यहां 2 से लेके 4 तक यू विल हैव एन इंटरवल ऑफ 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस थर्ड जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसमें अगर आप देखो, सो दिस इज योर लेंथ विच इज 8 - 4, दैट इज 4, मल्टीप्लाइड बाय कितनी हाइट है इसकी और ब्रेड्थ कितनी है, दिस इज 2. सो यू विल गेट 8 - 4 plus 8, that will be 8 plus 4, which will be 12. So displacement हो गया आपका 12. You need to find distance. डिस्टेंस के केस में बेटा क्या होगा, हम ये नेगेटिव ना लेके इसको पॉजिटिव ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8 + 4, you will get 8 दूनी 16, 4 20 and units are meter per second, so you will get meter. Here you will get meter. So 20 और 12 पहले क्या है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट देन डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट इज 12, डिस्प्लेसमेंट इज 12 एंड डिस्टेंस इज 20. आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2, सो अ कंप्लीट पाथ इज देयर। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। ए बी, फर्स्ट हाफ इज ट्रेवल्ड मींस x/2, टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं, आधा क्या हो जाएगा x/2। फर्स्ट हाफ ट्रेवल करते हैं v1 वेलोसिटी से, सेकंड हाफ v2 वेलोसिटी। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यहां पे कोई भी रिवर्स नहीं हुआ है, मींस यहां a से b जाके वापसी नहीं आए, मींस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, hence average velocity will be displacement upon time, or you can write distance upon time and that total distance upon total time, ठीक है, total displacement upon total time. ओके, नाउ अगर यहां पर देखें टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी x/2 प्लस x/2, टाइम हो जाएगा t। क्या t गिवन है, बिल्कुल भी नहीं। t कैसे निकालेंगे, सो अगर हम
एक इंटरवल को देखें, इस इंटरवल को देखें, वी हैव द फॉर्मूला वेलोसिटी will be equals to displacement upon time. Displacement is x by 2. टाइम आपको निकालना है t1 मान लेते हैं, वेलोसिटी गिवन है v1. क्या हम यहां से t1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो हो जाएगा x अपॉन 2 v1. सिमिलरली सेकंड वाले को यहां पे हम टाइम मान लेते t2, सेकंड हाफ को टाइम मान लेते t2, दैट विल बी इक्वल्स टू x बाय 2 v2. सेम यही वाला मेथडोलॉजी लगा के यू कैन फाइंड. सो टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2. दैट मींस एवरेज वेलोसिटी will be equals to x by 2 plus x by 2 x divided by t1, that is x by 2v1 plus x by 2v2. Solving it further, क्या जाएगा, you will get x divided by x by 2 1 upon v1 और v2 और ऊपर आ जाएगा v1 plus v2. Average velocity will be equals to 2 times v1 v2 upon v1 plus v2. That is the answer you have. ठीक है, चलो आशा करता हूं समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने किया है. ठीक है, सोल्व करके देखो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ. क्या आपका आंसर ये आ रहा है, यस और नो? इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर मींस यू आर डूइंग इट राइट. नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मींस x by 2 ट्रेवल करते हैं in 40 kilometer per hour, and second half means next x by 2 in with 60 kilometer per hour. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और यू कैन से एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, बेटा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस वी हैव? टोटल डिस्टेंस इज x by 2 प्लस x by 2 और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2. t1 है कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से चल के 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के x by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में. सो यू विल गेट t1 दैट इज इक्वल्स टू x by 2 into 40 and t2 will be equals to x by 2 into 60. That means x by 80 and x by 120. So you will get x divided by x 1 upon 80 plus 1 upon 120. When you try to solve this, आपका x तो x से कट जाएगा. Average speed will be equals to 1 upon LCM अगर लें 240, you get 3 plus 2, that means 240 divided by 5 क्या हो जाएगा, if you cut it, क्या हमने LCM सही लिया है? LCM तो सही है. 3 plus 2 5, 5 चौक 20, 5 8 48, यस, किलोमीटर पर आवर. दैट विल बी द आंसर. ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x1 s1 डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस s2 विद वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन. कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी निकालें बेटा. अगर आपके लिए स्लो चल रहे हैं तो फटाफट चलते हैं. ये हो गया डिस्टेंस s1 ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v1 एंड s2 ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v2. कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी will be equals to, सेम लगाएंगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट, s1 plus s2 that is the total distance divided by total time t1 plus t2. t1 t2 है नहीं, so t1 will be equals to s1 upon v1 and t2 will be equals to s2 upon v2. That means you will get s1 plus s2 divided by s1 by v1 plus s2 by v2. इसको सोल्व करोगे you will get s1 plus s2 divided by v1 v2 and s1 v2 plus s2 v1.
इसको और सोल्व करोगे, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू S1 प्लस S2 V1 V2 डिवाइड बाय S1 V2 प्लस S2 V1। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप आपको डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, यू हैव द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x इज गिवन बाय, ओके, x आपकी एक पोजिशन है a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर है, वेयर a, जहां पर a की वैल्यू आपको गिवन है 8.5 मीटर एंड b इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। t इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2, आपको वेलोसिटी बतानी है। सो वेलोसिटी इज dx बाई dt, डिफरेंशिएशन होता है आपका x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं है, इट विल बी 0 प्लस 2bt। आपको वेलोसिटी निकालनी है एट टी इक्वल्स टू 0, मींस टी की जगह 0 रख दोगे, यू विल गेट 0, एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2, आप टी की जगह इस इक्वेशन में टी की जगह 2 रख दोगे, यू विल गेट 2 इंटू बी इंटू 2, बी की वैल्यू आप रखते हो 2.5 इंटू 4, यू विल गेट द आंसर दैट इज 10, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0, ओके, ठीक है, इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। Done. Next, second part. What is the average velocity between t equals to 2 and, अब देखो बिटवीन पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू x एट t इक्वल्स टू 4 माइनस x एट t इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। सो यू विल गेट t की वैल्यू 4 रख देंगे इस इक्वेशन में, a इज 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस, अब t इक्वल्स टू 2 रखेंगे, t इक्वल्स टू 2 रखने पे क्या होगा, सेम 8 प्लस b हो गया आपका 2.5 और 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये 8.5 होगा बेटा, डिवाइड बाय 2, मींस v एवरेज विल बी इक्वल्स टू 8.5 से 8.5 कट जाएगा, यहां पे आपके पास बच जाएगा 2.5 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, which will be 2.5 into 12 divided by 2 means 6, that means 2.5 in, into 6, इसको सोल्व करोगे you will get the answer as 15, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी का आंसर गिवन है आपका 15। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, ठीक है। मेरे वीडियो के पीछे कुछ हिडन हो रहा है तो उसको देखने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उसको सिंपली मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, समझो क्या कहना चाह रहा हूं, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि इसके पीछे और कुछ हाइड ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a displacement x of a particle is dependent on time according to like this, so x equals to 3 minus 5t plus 2t square, ये आपका x है, it is measured, t जो है वो मेजर किया है सेकंड में, x मीटर में, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2, वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 2 मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एक इंस्टेंट में निकालनी है, dx by dt दैट विल बी, ये कांस्टेंट 0 माइनस 5 प्लस पावर आगे यू विल गेट 4 इंटू टी, और जब आप इसमें t इक्वल्स टू 2 रखते हो यू विल गेट माइनस 5 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 5 प्लस 8 यू विल गेट 3, ठीक है। सो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन आल्सो, एक्सेलरेशन निकालनी है आपको, एक्सेलरेशन किस पे निकालनी है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, जो हो जाएगा dv बाई dt, dv बाई dv, ये इसका डिफरेंशिएशन मींस 5t d बाई dt ऑफ 4t माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 4, सो एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, दैट इज, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे
यस, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल्स टू दिस, ऑब्टेन इट्स वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए आप dx बाई dt कर दोगे, ये होता है वेलोसिटी, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 8 t की पावर 1 थी, 1 आगे आएगी और पावर हो जाएगी इसकी 0, प्लस 7 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स यू विल गेट 8 जमा में 14 टी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt, मीन्स इसका एक बार पहली इक्वेशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका 0 प्लस 14, ठीक है। अब आपको पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड, सो यहां पे अगर आप देखो एक्सेलरेशन में तो टाइम ही नहीं है, मींस एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मींस ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। वहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी में t इक्वल टू 2 रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 14 इंटू 2, यू विल गेट द आंसर 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन 9th क्लास का है बेटा। एक ट्री को पेनिट्रेट करता है, रेस्ट पे आ जाता है, s जो है आपका 0.4 मीटर है, ये जो है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, आपको टाइम निकालना है इस रिटार्डेशन में कितना टाइम होगा। अब रिटार्डेशन मींस फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, क्यों, कम्स टू रेस्ट, सो v इज 0। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी इक्वेशन होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे टाइम आता है, यस वी गेट द टाइम, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी गेट द, वी आर नॉट गेटिंग द टाइम, यस, देन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब अगर देखो क्या यहां पे रिटार्डेशन गिवन है, क्या यहां पे एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं, तो एक्सेलरेशन भी हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे जिससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो फर्स्ट वी हैव द इक्वेशन v स्क्वायर, v इज 0 माइनस यू स्क्वायर 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए, निकालना है s, s की वैल्यू क्या है 0.4, ठीक है, आपके पास s की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या बचा, यू हैव माइनस 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4, यू विल गेट एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्या नहीं आ जाएगी बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी सर। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें मिल गई है, यहां से इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, 16 इंटू 16 माइनस में आएगी, माइनस 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4, जिसको आप इंटू 10 लिख दो, 4 चौक 16 और ये 2, ये हो गया 16 दूनी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन का यूज करके हमें टाइम निकालना है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 नाउ, यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 में आपके पास v वैल्यू गिवन है, u गिवन है, a अभी आपने निकाल लिया, टाइम आपका आ जाएगा। सो आप इक्वेशन 3 का यूज करके निकाल सकते हो v0, u 16, a माइनस में है तो माइनस 320 इंटू टी, सो टाइम विल बी 16 बाय 320, ठीक है, यू विल गेट टाइम एज दिस 0.05 सेकेंड, ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, क्योंकि 16 दूनी 32, यू विल गेट 1/20, दैट मीन 0.05, ठीक है। आशा करता हूं समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप मार्क कर सकते हो स्टार, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, स्टार मार्क करके इसको सोल्व भी करना है, मार्क ही नहीं करना है, स्टार मार्क कर लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना ही नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, देखो कैसे होगा। इसमें आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि है रिएक्शन टाइम, कहां पे गया, रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम अगर आप नोटिस करो, रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जिसमें आपने रिएक्ट किया, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाया और आगे कोई चीज आ गई, तो आपको दिखने में कितना टाइम लगा, 0.6 सेकेंड, मीन 0.6 सेकेंड में तो आप कॉन्शियस सबकॉन्शियसली रिएक्ट ही नहीं कर पाए,
ठीक है। उसके बाद आपने रिएक्ट किया, ब्रेक अप्लाई किए, जो भी किया, उसके बाद आपकी गाड़ी रुकी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? वी हैव रिएक्शन टाइम जो कि 0.6 सेकेंड है। इफ द ऑटोमोबाइल कैन बी डीएक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम डीएक्सेलरेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू स्टॉप यू वी आपका 0 कब तक हो जाएगा? जब आपका u 30 किलोमीटर पर आवर है। आपको s निकालना है, मींस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, देखो बेटा थोड़ा ध्यान से सोचो। आपने गाड़ी चलाई, रिएक्शन टाइम अपने पास ये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? वी हैव स्पीड और वेलोसिटी एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी? इनिशियल स्पीड इज 30, टाइम इतना टाइम 0.6 सेकेंड, और ये है किलोमीटर पर आवर में। यहां से आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिएक्शन। इतनी देर जब तक आपने रिएक्ट किया, गाड़ी इतनी आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, मीन 0.6 सेकेंड में आपकी गाड़ी कितनी आगे गई है? जब आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, चलो, इतने में आपकी कितनी गाड़ी चली है इसको आप सोल्व करोगे। 30 गुना में 0.6 मल्टीप्लाई बाय, यू विल गेट किलोमीटर 1000 डिवाइड बाय 3600, और आप सीधा आप इसको 5/18 कर सकते थे। सो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाय 18। ठीक है, इसको जैसे ही सोल्व करोगे ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ड्यू टू रिएक्शन। अभी मेन चीज तो निकाली नहीं है बेटा, मेन चीज हमारी आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमने ब्रेक अप्लाई किया जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहां भी आ जाए, देखो जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहां भी आ जाए वहां हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ठीक है, सो वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है, उसमें से क्या अप्लाई करेंगे जिससे हमारी वैल्यू आ जाए? देखो, हमें डिस्टेंस निकालना है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर इस इक्वेशन का अप्लाई करते हैं, v 0, इनिशियल 30 है, a गिवन है 5, आपको s की वैल्यू आ जाएगी। यहां से s विल बी इक्वल्स टू माइनस 30 इंटू 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, यू विल गेट माइनस 90 3 यस। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये प्लस हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो अभी डी एक्सेलरेशन से आया है, प्लस ये डिस्टेंस जब आपने रिएक्ट ही नहीं किया, रिएक्ट करने से पहले आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है, वो रिएक्शन टाइम है। जब रिएक्ट करने से पहले आपकी गाड़ी जितना चली वो आएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से आपका आएगा कि रिएक्ट करने के बाद आपने ब्रेक अप्लाई किया जो डीएक्सेलरेट हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपका कितनी गाड़ी चली है। अब देखो यहां पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, 30 किलोमीटर पर आवर है और ये एक्सेलरेशन आपकी मीटर पर सेकंड में है, तो इनका यूनिट कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, जो कि आप यूनिट कन्वर्जन करोगे जिससे आपका आंसर आएगा मीटर्स में। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन वी हैव इज, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से बस स्टार्ट होती है, मींस इनिशियल यू विल हैव 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड। एट द टाइम अ कार ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एट द सेम टाइम, इसके ही सेम टाइम पे एक कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकंड, ओवरटेक एंड पास इज द बस। बस को ओवरटेक करती है और पास हो जाती है। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। देखो, हमने अगर इससे स्टार्ट किया, फाइंड द डिस्टेंस एट विच, मींस आपको एस निकालना है जिसपे बस और कार दोनों
सेम हो, सेम आपका एस निकलेगा। हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग देन, बस कितनी तेज ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो यू हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, सो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस will be equals to velocity into time, that means 50 मीटर पर सेकेंड into time, फर्स्ट थिंग। अब यहां पे you will have एक एक्सेलरेशन है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, सो यू विल हैव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्या हम यूज कर सकते हैं, v गिवन नहीं है, नहीं कर सकते। s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, क्या हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, कितने डिस्टेंस पे बस ओवरटेक करेगी कार को, वो हमें निकालना है। सो s हमें निकालना है, बताओ कैसे करेंगे बेटा। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैंने वीडियो में करवाया हुआ है, इसको आप करके देखना, ठीक है, ट्राई करना, ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, असल नहीं हुआ, फालतू के अनसेंट कमेंट करने की नीड है नहीं, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, क्वेश्चन करते रहो, एंजॉय करते रहो, मजे लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्रेनी क्रू क्लासेस। थैंक यू।